गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 33 तक पढ़ा था, वहीं से इसको शुरुआत करते हैं फिर से। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, जिनके लिए चाहिए, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो जब सब युद्ध में खड़े हैं और पता नहीं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन वीरगति को प्राप्त होगा, कौन जीवित रहेगा, तो ये इन सब सुखों का हम क्या करेंगे, इस राज्य का क्या करेंगे, इन भोगों का हम क्या करेंगे, ऐसा श्लोक नंबर 33 में अर्जुन ने भगवान से कहा। आगे श्लोक नंबर 34, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन अपने मन की बात भगवान को बता रहे हैं कि ये तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए बात हो रही है। हे मधुसूदन, मुझे तो तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिले और मुझे इनको मारना पड़े तो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर ये हस्तिनापुर का राज्य तो बात ही क्या है। ऐसा निश्चल मन वाला जिसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने उसको समझाया कि ये युद्ध कोई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये युद्ध कोई राज्य के लिए नहीं है, पर ये युद्ध तो जो अपमान, जो बड़ों का अपमान, स्त्री का अपमान, अधर्म का रास्ता लेकर जो एक सभ्यता स्थापित करना चाहता है दुर्योधन, उसी के खिलाफ युद्ध है। कोई एक राज्य के लिए युद्ध नहीं है, क्योंकि जो भी राजा लोग आचरण करेंगे वैसे वैसे ही प्रजा करेगी। इसलिए राजा का गद्दी पर बैठना, निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करना ही इसका कार्य है। पर यहाँ तो शुरुआत से ही षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र चल रहे हैं। इसलिए भगवान उसको समझा रहे हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। ये सब तो हमारे भाई ही हैं। इन सब के साथ हम पले बड़े, खेले कूदे, साथ शिक्षा प्राप्त करें, तो इनको मारकर हमें क्या मिलेगा। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन अपनी बात रख रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये सब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, और ऐसे अधर्मियों को मारना मतलब अपने ऊपर पाप लेना है। पर ऐसा नहीं है। अगर हमारे ये व्यवस्थाएं जो बनी हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस, जो कुछ भी बना है, वो आतताइयों को रोकने के लिए ही बना है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है कि आतंकवाद या अधर्म या और कोई बातें संसार में बढ़े नहीं। एक शांतिपूर्ण जीवन होना चाहिए सभी के लिए।
इसीलिए इस धरती पर भी सब व्यवस्थाएं उसी तरह से बनी हैं जैसे हमारे देवी देवता जो जिस कार्य के लिए उनको चुना गया है, किसको कौन सा कार्य सौंपा गया है, कौन कर्म का जो है फल देखेगा, कौन क्या देखेगा, कौन प्रारब्ध का खेल देखेगा, कौन क्या देगा, ये सब व्यवस्था ईश्वर के पास भी है। इसीलिए भगवान ने भी सबको तैनात किया है। सूर्य देव को आदेश है सुबह ही प्रकाशित होना, तो चंद्रमा को आदेश है वनस्पतियों को रस प्रदान करना शीतल होकर। और कैसे सूर्य को इतना प्रकाश दे रखा है कि वो धरती से, सागर से, नदियों से जल को लेकर और सारी व्यवस्था को बनाए रखना, वृष्टि करना, कैसे उसके वाष्प से लेकर जाना पानी को और बादलों के रूप में फिर बरसना, ये सब कार्य वरुण देव को भी कार्य सौंपा गया है। अग्नि देवता, वरुण देवता, जल देवता, वायु देवता, सब को भगवान ने हमारी सेवा के लिए तैनात किया है कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था पूरी तरीके से चलती रहे। तो फिर धरती की तो बात ही क्या है। तो बोला, अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं, तो कैसे हम उनको मारें। और वो युद्ध करने के लिए हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। आप ही बताओ हे माधव, क्या ये युद्ध करना सही है? क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे? ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अच्छा, मान लो एक बार विचार किया भी जाए इस बात पर कि युद्ध ना किया जाए, तो क्या वो अधर्म छोड़ देंगे? क्या वो जिस तरह का व्यवहार पांडवों के साथ कर रहे हैं, क्या वो छोड़ देंगे? तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भले ही अर्जुन मुंह में ये सब बातें कह रहे हैं, जानते भी हैं कि वो गलत चल रहे हैं, उनको सत्ता का लोभ है, भ्रष्ट हो गए हैं, फिर भी मैं नहीं चाहता कि मैं इनको मारूं। क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन इतने निष्पाप हैं, इतने करुणा वाले हैं, करुण हृदय हैं कि उनको आगे तक का बहुत कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे ये सब कुछ अगर नष्ट हो गया, कुल धर्म नष्ट हो गया, धर्म का नाश हो गया, तो जैसे पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये बात आज ही अर्जुन को याद आ रही है। भगवान आगे बताएंगे कि इससे पहले भी तो तुमने बहुत युद्ध किए थे, तब तुम्हें ये बात क्यों नहीं याद आई? आज ही क्यों? और तुम्हारा मन इतना क्यों बेचैन है, इतना क्यों सोच रहा है कि पाप बढ़ जाएगा, जिनके पतियों का शरीर शांत हो जाएगा, वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कोई पर पुरुष उन पर नजर रखेगा, या फिर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान जो है वो वर्ण संकर होगी। ये वर्ण संकर का जो महत्व दिया गया है, वर्ण संकर मतलब
अपनी धर्म कुल जाति के विरुद्ध जाकर जो शादी है या जो भी संतान है पैदा होती है तो उसको वर्ण संकर कहते हैं। पर आज का युग तो बदल गया है, अब तो ये सब नहीं चलता, क्योंकि जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, संतानें हैं, वो हर तरह से योग्य हैं। तो योग्य व्यक्ति, एक योग्य लड़की के लिए वर भी योग्य ही होना चाहिए। तो ये देखना पड़ता है कि कैसे, कौन सा उसको वर उचित है जो उसके जीवन साथी बनके आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे धर्म शास्त्रों में ये बात अवश्य ही है कि तुम्हें अपनी जाति के अनुसार, जिस भी धर्म जाति कुल में रखा है भगवान ने, उसी के साथ चलते हुए आगे का कुल बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो अपने कुल से भी नीचे जा सकते हो। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये बात लागू तो होती है इस बात के लिए, क्योंकि ये अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं ये बात, पर फिर भी उसकी जैसी जैसी उनकी समझ है, उस अपनी अपनी समझ से वो भगवान को अपनी बात बता रहे हैं कि इस तरह तो हम जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो कौन उसका पिता है, कौन से कुल का है, कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, ये सब हमारी पितरों को भी जो चले गए हैं, क्योंकि आगे चलकर भगवान इसके ऊपर भी पूरी बात करते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है वो मुझे उसी भाव से प्राप्त होता है। पितरों को भजने वाला पितरों को प्राप्त होता है। तो जो ये बात मानते हैं, समझते हैं कि जो चले गए हैं उनको श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ये सब जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में हैं उसके अनुसार ही बात चल रही है। तो सभी के लिए ये अलग अलग बात है, क्योंकि ब्रह्म विद्या इन सब से परे जो भगवान आगे चलकर कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वहाँ पर ये सब बातें एक हद तक हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इससे इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। नेचुरल है कि जब हम एक ब्राह्मण कन्या किसी और धर्म में जाकर शादी करेगी तो उसका अपना धर्म तो चला गया, अब वो किसी दूसरे धर्म से जुड़ गई, वहाँ पर उनका क्या रहन सहन है, क्या सोच है, क्या रीति रिवाज है, नहीं जानते। तो वह अपने धर्म से हटकर अपनी, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों से ही हमारी संतानें आगे बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ये अपने अपने धर्म की बात भगवान ने कही है। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी नई लड़की दूसरे धर्म में शादी करके जाती है तो ये अक्सर क्लैशेस होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था, तुम्हारे यहाँ ये होता था, हमारे यहाँ तो ये रीति रिवाज है, उनके यहाँ तो ये रीति रिवाज है। इन सब झगड़ों की वजह से ये सब क्लैशेस ना हो, इसीलिए अपने अपने धर्म में रहकर उच्च धर्म को प्राप्त करना चाहिए, ना कि अपने से नीचे जाना चाहिए। तो ये बातें भी एक हद तक बहुत
बहुत बारीकी से समझने वाली हैं। ये उथला उथला ज्ञान नहीं है, क्या हो गया तो इसमें कर ली शादी, तो क्या हो गया उससे कर ली शादी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हमें समझदारी रखनी चाहिए इन सब बातों के लिए भी। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने वालों को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम भी कैसे इस वक्त तैयार हैं, बुद्धिमान होकर भी हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, सिर्फ एक राज्य के लोभ के लिए। ऐसा अर्जुन को भीतर ही भीतर दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन कोई उपाय ना देखकर अपने मन की पीड़ा, अपने मन की बात वो भगवान से कह रहे हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अगर बिना शस्त्र उठाए भी मुझे मार डालें तो मैं समझता हूं कि ये ठीक ही होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो मुझे मार ही डालें, ऐसे दुख से, ऐसी हानि से, ऐसे विनाश को मैं ना देखूं, और वो मुझे मार ही डालें तो ही अच्छा है। संजय उवाच, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तत्स्थिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। तो ये संजय ने सारी बात धृतराष्ट्र से कही कि रणभूमि में अर्जुन इतना शोक, इतना दुख कि मेरे भाई बांधव, मेरे गुरुजन सब मारे जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत दुख होगा मुझे। और वो बाण सहित अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। अब यहाँ तक ये बात भगवान जी ने कही थी कि ये अर्जुन विषाद योग, ये अर्जुन विषाद योग मतलब उसके मन में जो जो पीड़ा है, जो जो दुख है, वो सब उसने भगवान को बताया। क्योंकि जब तक हम अपना दुख नहीं बताएंगे, डॉक्टर को भी जब तक हम अपना दुख कष्ट नहीं बताते हैं, तब तक हमको दवाई नहीं मिलती है। ऐसे ही जब भी हमारे जीवन में मोह के कारण, दुख के कारण आते हैं, तो साकार गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सच्चा गुरु ही हमें सच्ची समझ, सच्चा मार्गदर्शन, सही गाइडलाइंस देकर हमें उबार सकता है उस दुख से, और हमारा सही मार्गदर्शन करके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमें बताकर हमारे जीवन को बहुत ही हल्का करके चलने का हमारा मार्गदर्शन गुरुजन करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं का होना बहुत ज़रूरी है, और अति भाग्यशाली हैं हम सब जो हम ऐसे गुरुओं का संग मिला, साथ मिला, दर्शन मिला। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस गीता को बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में समझाकर हमारे जीवन को सुलझा दिया, हमारे जीवन से मोह और कष्टों को निवृत्त किया और हमारे सच्चे स्वरूप में हमें जागृत किया। धन्य है ऐसे गुरुओं को जो हमारे जीवन में आए और हमारा मार्गदर्शन किया
और आगे भी वाणी के द्वारा करते रहेंगे।